मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके परिवार विद्याकुल में मैं शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि थोड़ा सा अछूता रहता है चीज़ों से। हम वहां तक कभी कभी पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन कभी कभी हमको सोचते, कभी कभी जब हम सीरियल्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमको यार ये हैज टू क्या होता है, ये हैव टू क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। आई हैव टू गो, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू डॉट डॉट डॉट, जो भी चीज़ें हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से, आपकी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब तक आपने पढ़ा था हैज और हैव पढ़ा होगा आपने प्रेजेंट परफेक्ट में, आपने हैड पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हैज टू। हैज के साथ क्या आएगा? टू आएगा, और जहां पे टू आता है हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होंगे कि सर ये हैज तो परफेक्ट में आता है, वहां थर्ड फॉर्म लगता है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर टू लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये जो ये हैज टू होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसका जो यूज होता है वो एक बाध्यता, या फिर मजबूरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज में हमको ये ध्यान रखना होता है कि इसके वाक्यों के जो अंत में आता है वो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि आता है, या फिर ना है, नी है, या फिर ने है। ये डॉट 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 चीजें ऐसी आती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का को जो प्रयोग होता है वो बाध्यता या ऑब्लिगेशन, जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन, बाध्यता के लिए, मजबूरी के लिए, नेसेसिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो चीजें होती हैं हमारी, वो होती है हैज टू। और हैज टू का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि कहाँ पे हैं आप, आपने कहा कि मैं घर पर हूं और मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे घर पर खाना पकाना पड़ता है। तो खाना किसको पकाना पसंद है भैया? सबकी एक मजबूरी होती है खाना पकाना, सही बात। तो आइए जिससे कहा जाए, तो इसका प्रयोग हम करेंगे कहाँ पे? तो आप याद रखिएगा, सिंगुलर जो भी हमारे होते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेमिंग हो गया, नेम का मतलब किसी का अगर नेम आ जाता है, या फिर कोई चीज़ एक है, तो याद रखिएगा हमेशा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैश टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? हैश टू का प्रयोग। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए उसे घर पर खाना पकाना पड़ता है। उसे घर पर खाना पकाना पड़ता है। देखिए भाई, उसकी तो मजबूरी है कि उसे घर पर खाना पकाना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इस ट्रांसलेशन का? उसे क्या, ही हैज टू कुक फूड एट होम। उसे घर पर खाना पकाना पड़ता है। क्या हो जाएगा बच्चा? हो जाएगा ही हैज टू कुक फूड एट होम। ही हैज टू कुक फूड एट होम। बहुत अच्छे, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक था कि इसको हम बोलते हैं बाध्यता, या जब मजबूरी की बात आती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं हैज टू का प्रयोग करते हैं। और हैज टू हमारा किसके लिए यूज होता है? बाध्यता के लिए। अगर केवल और केवल अगर हैज रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन अगर हैज टू रहेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा बाध्यता या मजबूरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे मुझे जाना, जैसे अगर आपने कहा उसे जाना है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू गो। उसे जाना पड़ता है, फिर भी ही हैज टू गो।